सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे हय देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धन्वा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरिसेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की वैष्णव गति को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदेहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न ही कुछ हवन किया। अपने इस का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दानादि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धन्वा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा को निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा देख वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तो पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ कि वारंवार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं।
वह इसी विचार में था कि तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्य स्मरण करता रहा। इस तरह से यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपको अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।